हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल नूतन ऑनलाइन स्टडी। तो आज अपनी इस वीडियो में हम पार्ट 3 लेके आए हैं। नॉन प्रोजेक्टेड एड्स का पार्ट 3 चल रहा है हमारा। ठीक है, इसके पहले हमने नॉन प्रोजेक्टेड एड्स के बारे में जान लिया है और सेकंड पार्ट में हमने जाना था कि चॉक बोर्ड या ब्लैक बोर्ड क्या है, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखे थे हमने। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखे थे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पे आपको टीचिंग एड्स से रिलेटेड सारी वीडियो की लिस्ट मिल जाएगी और प्ले लिस्ट भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आप हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, तो आज हम अपने इस वीडियो में पार्ट थ्री क्या है, बेसिकली आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं चार्ट के बारे में। चार्ट जो है ये होता है नॉन प्रोजेक्टेड एड्स। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि होता क्या है चार्ट। ठीक है, या उसके कुछ डेफिनेशंस भी देख लेंगे हम लोग, टाइप्स देख लेंगे कि चार्ट के कितने टाइप्स होते हैं। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये पाई चार्ट है। तो इस तरीके से और भी चार्ट्स होते हैं वो हम लोग जानेंगे, चार्ट्स के टाइप, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं चार्ट के, एडवांटेजेस क्या हैं एंड लिमिटेशंस क्या होते हैं चार्ट के, ये हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरी इस चैनल पे आपको बीएड रिलेटेड वीडियो तो मिलती ही है, साथ ही साथ आपको पीडीएफ भी मिल जाता है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको केवल इतना करना है कि आपको कमेंट सेक्शन में यस लिखना है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि 100 के सब्सक्राइबर होने के बाद आपको मेरी सारी पीडीएफ मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा विदाउट एनी कॉस्ट। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं, देख लेते हैं चार्ट होता क्या है या तो उसका डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो चार्ट देखिए, चार्ट क्या है। चार्ट एक विजुअल एड है। ठीक है, चार्ट विजुअल एड है। ये आपको कई तरीके की चार्ट्स मिल सकती हैं, जैसे मैप होता है, ग्राफ होता है, पिक्चर और चार्ट, डायग्राम्स जिसमें हम पिक्चर बनाते हैं, डायग्राम्स बना सकते हैं, पोस्टर एक्सेट्रा हम लोग उसमें ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसे कुछ डेफिनेशंस है, डेफिनेशंस देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू विटिज एंड स्कॉलर, चार्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्राफिक एंड पिक्चोरियल मीडिया डिजाइन फॉर द ऑर्डरली एंड लॉजिकल विजुअलाइजेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन की फैक्ट्स और आइडियाज़। यानी कि विटिज एंड स्कूलर क्या कहते हैं कि जो चार्ट है ये बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है ग्राफिक का और पिक्चर्स का। ठीक है, क्योंकि जो चार्ट है वो एक विजुअल एड है। ठीक है, तो इसमें कॉम्बिनेशन यानी इसमें हम पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ इसमें हम ग्राफिक्स तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से चार्ट को डिज़ाइन किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू एडगर गेल, a chart is a visual summarizing or comparing or contrasting or performing other helpful services explaining subject। यानी सब्जेक्ट मैटर, जो हमारा जो कंटेंट है, जो हमारा सब्जेक्ट है, जो हमारा मैटर है, उसको हम एक्सप्लेन करने के लिए बेसिकली विजुअल एक हम डिज़ाइन करते हैं। जैसे कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम को कोई मैप दिखाना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मैप को हम चार्ट पर बना सकते हैं। ठीक है, या तो रेडीमेड चार्ट हम खरीद सकते हैं जिसमें कि मैप रहता है। तो चार्ट जो है एक विजुअल एड है जो कि बच्चे देख के सीखते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पे दो डेफिनेशन आपको और दिख रही है। अकॉर्डिंग टू जो क्रियांक, अ डायग्राम दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस वैल्यूज़ और सेट ऑफ वैल्यूज़। यानी कि जो क्रियांक क्या कहते हैं कि जो चार्ट है बेसिकली इसमें डायग्राम होता है जिससे कि हमारा जो कंटेंट मैटर है वो उसके साथ वो रिलेटेड होता है। अगर हम मैप के बारे में पढ़ा रहे हैं तो हम चार्ट भी ऑब्वियस सी बात है उससे रिलेटेड ही बच्चे को शो करेंगे। According to Oxford Dictionary, a chart is a page or sheet of information in the form of diagram, list of figure etc. तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी क्या कहती है कि चार्ट क्या है, बेसिकली एक पेज है या तो एक शीट है जिसमें कि हम अपना जो इन्फॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, वो हम उसमें शो करते हैं, प्रेजेंट करते हैं थ्रू चार्ट। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो चार्ट आपको नज़र आ रहा है, ये चार्ट क्या है, बेसिकली पाई चार्ट है। अब कितने टाइप के चार्ट होते हैं वो भी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर पे आगे इस वीडियो में।
लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं चार्ट के। फर्स्ट है प्रेजेंटेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर इन क्लास, यानी अपने कंटेंट को, अपने सब्जेक्ट को प्रेजेंट करना क्लास में, ठीक है। उसके लिए हम चार्ट यूज़ करते हैं। बच्चे को एनकरेज करने के लिए, पढ़ने के लिए, कोई चीज़ अगर हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो अगर हम विजुअल एड शो कर रहे हैं तो बच्चे इसको और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। टू कंटिन्यू द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी इससे बहुत ही ईजिली स्मूथली चलती है, ठीक है। टू प्रोवाइड लिंक बिटवीन डेटा एंड स्टूडेंट्स, ठीक है, तरीके से जो डेटा है और स्टूडेंट्स इनके बीच में जो कनेक्शन होता है। बच्चे क्या करते हैं, कोई चीज़ अगर देख के सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग, या तो लर्निंग बाय सीइंग होता है, लर्निंग बाय सीइंग बेसिकली, तो बच्चे जल्दी सीखते हैं। टू गिव द शेप टू द थिंकिंग, अब जो आइडियाज़ है, जो नॉलेज है, अगर हम बच्चे को दे रहे हैं तो उसको एक शेप देना, उसको बेसिकली एक शेप देना। अगर बच्चे इसको कोई चीज़ को, अगर हम बच्चे को सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बच्चे को ग्राफ जो होता है मैप में, ठीक है, अगर हम वो बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो अगर हम वर्बली हम बच्चे को पढ़ाएंगे, बच्चे को समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। लेकिन वहीं पे अगर हम बच्चे को ग्राफ शो करके दिखाते हैं, अदरवाइज पाई चार्ट जो होता है वो दिखाते हैं, तो बच्चे इसको प्रैक्टिकली बहुत आसानी के साथ सीखते हैं। टू समराइज़ डिफरेंट आइडिया, डिफरेंट आइडियाज़ को समराइज़ करने के लिए भी चार्ट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं कि टाइप्स क्या होते हैं चार्ट के, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टाइप्स आपको फर्स्ट दिखेगा ग्राफिक चार्ट। तो ग्राफिक चार्ट क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे अगर पॉपुलेशन बताना है, प्राइजेस बताना है, बर्थ रेट या डेथ रेट, तो इसके लिए ग्राफिक जैसे इस तरीके से होते हैं ग्राफ के, जैसे इस तरीके से आपने देखा होगा जो मैथ्स में हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो चार्ट बनते हैं वो कहलाता है ग्राफिक चार्ट, जो बेसिकली मैथ्स में आपको देखने को मिलता है। ट्री चार्ट क्या होता है, tree example, the roots of trees, stem, leaves and fruits. By using it, teacher can explain any organization or development of specific time period. ट्री चार्ट क्या होता है, बेसिकली इस तरीके से जो उसके अंदर इस तरीके से जो हम बनाते हैं, ये होता है ट्री चार्ट, ठीक है। इस तरीके से और आगे तो इसको हम लोग कह सकते हैं ट्री चार्ट, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं टाइम चार्ट। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, ठीक है। तो टाइम चार्ट क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे देखिए हिस्ट्री को समझाने के लिए जो हुआ है घटना हिस्ट्री में, या तो डिफरेंट सिचुएशन को टाइम चार्ट के ज़रिए हम लोग शो कर सकते हैं। बेसिकली हिस्ट्री में ऐसा होता है, ठीक है ना, कि जो उसके अकॉर्डिंग जैसे टेबल होता है ना, उसके बीसी, या तो इतने बीसी के इसमें ये इंसिडेंट हुआ, इतने में ये इंसिडेंट हुआ, इस तरीके से ये होता है, कहलाता है टाइम चार्ट, यानी समय चार्ट हम इसे कह सकते हैं। आगे देख लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या आता है, अपने आइडियाज़ को, ठीक है, उसको एक तरीके से हम इसे कह सकते हैं कि प्रेजेंटेशन, ऑर्गेनाइजेशन के प्रेजेंटेशन के लिए, मूवमेंट्स के लिए और गवर्नमेंट के लिए, इस टाइप का जो फ्लो चार्ट हम लोग बना सकते हैं। जैसे कि इस तरीके से हम बनाते हैं ना, आगे फ्लो चार्ट इसे कहते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं हम लोग, आगे क्या है, टेबल चार्ट तो बहुत इजी है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स में बेसिकली यूज़ किया जाता है। टेबुलर फॉर्म बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है न्यूमेरिकल डेटा के लिए। टेबल फॉर्म तो पता ही होगा आपको, इस तरीके से, ठीक है, कोई भी यहाँ पे इसका जो डेटा उसको शो किया जाता है। चलिए अब आगे देख लेते हैं, आगे है इशू चार्ट। इशू चार्ट क्या है, दिस टाइप ऑफ चार्ट आर मोस्टली यूज फॉर प्रेजेंटिंग स्पेशल मटेरियल और प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी, फॉर एग्जाम्पल मोर रेन इन द माउंटेन एरिया, अर्थक्वेक और कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक, यानी जिस तरीके से जो प्रॉब्लम्स होती है सोसाइटी में, उसको जो इश्यूज होते हैं उसको शो करने के लिए, उसको प्रेजेंट करने के लिए इशू चार्ट उसे हम कहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं पाई चार्ट क्या होता है। अच्छा, पाई चार्ट तो हमने देख ही लिया है। पाई चार्ट क्या होता है, बेसिकली ये सर्कल फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि अगर हम इंडिया के जैसे हम, चलिए अगर हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे लिटरेसी का,
तो लिटरेसी का सपोज़ हमने इतना बनाया, ठीक है, इतना है, परसेंटेज के हिसाब से निकाला जाता है। साथ ही गरीबी कितनी है, इतनी गरीबी है, ठीक है, गरीबी इतनी हो गई, और इलिट्रेशन इतना हो गया। इस तरीके से ये होता है पाई चार्ट, जो हमने इसका डायग्राम हमने पहले ही देख चुका है, ठीक है। आगे देख लेते हैं हाउ टू मेक द प्रॉपर यूज़ ऑफ चार्ट। अब चार्ट को किस तरीके से प्रॉपरली यूज़ किया जाए टीचर के द्वारा, वो देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट है सेल्फ प्रिपरेशन, ठीक है। यद्यपि जो रेडीमेड चार्ट मार्केट में अवेलेबल होते हैं, फिर भी जो टीचर होती है उसको क्या करना चाहिए, खुद का कंटेंट, खुद का चार्ट खुद से और स्टूडेंट्स के हेल्प से बनाना चाहिए। इससे क्या होता है कि जब चार्ट प्रिपेयर करते हैं तो उससे क्या होता है, टीचर को और बच्चे को साथ ही क्या होता है, ज़्यादा नॉलेज उनको मिलती है, क्योंकि उनको पता है किस तरीके से बनाना है, तो उसके बारे में उन लोग थोड़ी बहुत रिसर्च भी करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं सिलेक्शन विथ प्रॉपर केयर। सिलेक्शन विथ प्रॉपर केयर यानी चार्ट शुड बी ऑलवेज सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं उसको ध्यान में रख के ही, उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रख के ही चार्ट तैयार किया जाना चाहिए। सब्जेक्ट मैटर, थॉट्स एंड टीचिंग यूज इन द क्लासरूम। साइज ऑफ लेटर, जो साइज़ है वो स्मॉल बहुत नहीं होने चाहिए, अदरवाइज जो स्टूडेंट्स हैं वो जो कंटेंट लिखा है चार्ट पे वो नहीं देख पाएंगे, ठीक है। जो लेटर है वो लेजिबल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़ा या बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए फोर्थ नंबर देख लेते हैं। फोर्थ नंबर क्या है, हैंगिंग। यहाँ पे देखिए यूज़ ऑफ कलर्स। तो टीचर क्या है, टीचर को अब कलर्स यूज़ करना चाहिए चार्ट में, ठीक है। इससे क्या होता है कि बच्चे का अट्रैक्शन, बच्चे क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। साथ ही टीचर को बहुत सारे कलर्स यूज़ नहीं करना चाहिए, अदरवाइज वो मैसी लगेगा, और कॉम्बिनेशन ऑफ कलर यूज़ करना चाहिए, ठीक है। अब हैंगिंग ऑफ द चार्ट। हैंगिंग ऑफ द चार्ट क्या है, यहाँ पे देखिए, जब भी टीचर यूज़ कर रही है, यहाँ पे देखिए चार्ट, तो टीचर को चाहिए कि ही शुड हैंग इट ऑन द वॉल, कि वो उसको दीवार पे हैंग कर दे ताकि सभी बच्चे उसको अच्छी तरीके से देख सकें। चलिए आगे देख लेते हैं इम्पॉर्टेंस क्या होता है चार्ट का। फर्स्ट है फॉर मोटिवेशन, बच्चे से मोटिवेट होते हैं, ठीक है। विजुअल एड है, बच्चे से मोटिवेट होते हैं पढ़ने के लिए। इंटरेस्ट के लिए बच्चे क्या होते हैं कि अगर बच्चे को टीचर कोई विजुअल एड या ऑडियो विजुअल एड बच्चे को दिखाती है, शो करती है, तो बच्चे उससे क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, तो उनका इंटरेस्ट बढ़ता है। तो इसी तरीके से जो चार्ट है वो क्या है, विजुअल एड है, तो विजुअल एड से भी बच्चे लोग अट्रैक्ट होते हैं, इंटरेस्ट आता है उनका पढ़ने में, ठीक है। टू क्रिएट अटेंशन, तो इससे बच्चे का जो अटेंशन है वो भी टीचर ग्रैब कर सकती है। चलिए आगे देखते हैं फोर्थ नंबर है परमानेंट सोर्स। परमानेंट सोर्स क्यों, क्योंकि जो टीचर है अगर चार्ट एक बार यूज़ कर लेती है, टाइम आने पे फिर वो चार्ट फिर से यूज़ किया जाता है। इसके नहीं रिस्टोरेबल है, रिस्टोर इसको किया जा सकता है, ठीक है। एक बार टीचर उसको करके इसको संभाल के फिर अगले बार फिर से जब उसको यूज़ करना चाहिए उसको यूज़ कर सकते हैं। रिवीजन यानी कि देखिए अगर टीचर कोई चीज़ बच्चों को समझा रही है तो एक बार फिर से अगर रिवीजन करवाना हो तो थ्रू दैट चार्ट टीचर कैन एक्सप्लेन इट अगेन, ओके। आगे देखते हैं पोर्टेबल। पोर्टेबल क्या है कि टीचर इसे आसानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकती है, लेके जा सकती है, ठीक है। तो पोर्टेबल है, जैसे इन कंपैरिजन विथ एलसीडी प्रोजेक्टर और जो OHP होते हैं, ये तो मुश्किल होता है लेके जाना ना, लेकिन जो हमारा जो क्या है चार्ट है वो इजीली पोर्टेबल है। आगे देखते हैं समराइजिंग। तो अपने सब्जेक्ट मैटर को एक बार फिर से समराइजिंग करने के लिए टीचर के लिए बहुत ज़्यादा आसानी होती है। एनहांस क्रिएटिविटी, इससे बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी बढ़ती है। चलिए आगे देखते हैं लिमिटेशंस। इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। फर्स्ट क्या है, प्रॉब्लम ऑफ केयर। प्रॉब्लम ऑफ केयर क्या है, ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ केयर क्या है कि इसे स्टोर करना, कंजर्व करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि ये चार्ट होता है वो इजीली टॉर्न हो जाता है, डैमेज भी हो जाता है। कैन नॉट शो मूवमेंट्स, क्योंकि जो चार्ट है अगर हम उसमें कोई मूवमेंट्स, हम उसमें मूवमेंट्स तो नहीं लेके आ सकते, क्योंकि ये क्या है, एक पिक्चर्स होता है इसमें, ठीक है। ग्राफिक्स मतलब टीचर क्या करती है कि वजह से पिक्चर ड्रॉ कर सकती है, बस इतना कर सकती है, वो उसमें मोशंस तो नहीं लाए जा सकते, मूवमेंट्स तो उसमें नहीं लाए जा सकते। जैसे कि हम LCD प्रोजेक्टर और जो टीवी है
उसमें अगर हम शो करते हैं कोई तो चीज़, बच्चे को चलचित्र दिखता है, चलता हुआ कोई चीज़ दिखता है, लेकिन चार्ट क्या है, वो स्टिल होता है, वो चलता हुआ नहीं नज़र आ सकता। ठीक है, तो ये थोड़ी सी इसकी डिफ़ॉल्ट है। लिमिटेड स्पेस, क्योंकि चार्ट क्या है उसका अपना छोटा सा, जैसे कि जैसे कि बाकी जो एड्स होते हैं जो ऑडियो विजुअल एड्स में आ जाते हैं, जैसे कि एलसीडी प्रोजेक्टर हो गया, तो स्मार्ट बोर्ड हो गया, उसमें क्या होता है, उसमें स्पेस की कोई लिमिटेशंस नहीं होती। लेकिन यहाँ पे क्या है, चार्ट जो है उसके लिमिट होता है। तो टीचर को क्या करना पड़ता है, एक तरीके से जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो लिमिटेड ही कि उसमें प्रेजेंट किया जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। चलिए अब आगे देखते हैं। नॉट रीयूजेबल और इनफ्लेक्सिबल। नॉट रीयूजेबल का मतलब क्या है, अगर टीचर को लगता है कि यहाँ पे मैंने गलती कर दिया तो वहाँ पे पॉसिबल नहीं है उस चीज़ को चेंज करना जो ऑलरेडी रिटर्न है। ठीक है, आगे देखते हैं रिलेटिवली एक्सपेंसिव। तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है इन कंपैरिजन विद चॉक बोर्ड, क्योंकि जो चॉक बोर्ड होता है वहाँ पे टीचर को केवल एक किसकी ज़रूरत पड़ती है, चॉक की या डस्टर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ पे टीचर को चार्ट अगर बनाना है तो थोड़ा बहुत यहाँ पे एक्सपेंस भी बढ़ जाता है। टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि अच्छा चार्ट बनाने के लिए टीचर को टाइम देना पड़ता है। ठीक है, अच्छा चार्ट तैयार करने के लिए टीचर को थोड़ा टाइम लगता है, तो टाइम कंज्यूमिंग है। अच्छा, ये था मेरा वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे देख लीजिए। मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे, मॉडल्स क्या होते हैं और मॉडल्स के कितने टाइप है, मॉडल से क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।